नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो मैं बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहा हूं और सूत्रों के हवाले से डीजीटी की तरफ से ये खबर आई है कि 2014 से लेकर के ये 2022 तक का भी है, लेकिन 2014 से लेकर के 17 तक जो लड़के छूटे हुए थे ना, उनके लिए बहुत बड़ी बात हो रही है। क्या बात हो रही है देखिएगा, लेकिन इसमें 2014 से लेकर के 2022 तक के बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो आप देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, राइट। तो ये देखिए कि आईटीआई पास आउट विद्यार्थियों को अपनी प्रोफाइल में, समझिएगा, अपनी प्रोफाइल में गलतियां ठीक कराने का एक मौका दिया जा रहा है, लास्ट मौका है, जो 3 अक्टूबर से ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया जाएगा, जिसमें 2014 से 2022 तक के परीक्षा एग्जाम ग्रीवांसेस और प्रोफाइल ग्रीवांसेस में सुधार कर सकते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, 2022 तक के परीक्षार्थी एग्जाम ग्रीवांसेस एवं प्रोफाइल ग्रीवांसेस में सुधार कर सकते हैं और ये आवेदन 19 तारीख तक अंतिम डेट रहेगा। साल 2024 से 2022 तक पढ़ाई करने वाले छात्रों को एनसीवीटी MIS पोर्टल के माध्यम से जारी प्रमाण पत्रों में छात्रों की प्रोफाइल की गलतियां ठीक कराया जा सकता है। प्रोफाइल में छात्र का नाम, माता पिता नाम, जन्म तिथि, फोटो में शुद्धि के लिए केंद्र सरकार ने ग्रीवांसेस पोर्टल खोला है, मतलब डीजीटी ने खोला है। इसमें विद्यार्थी खुद या संबंधित संस्थान में जा करके एनसीवीटी MIS पोर्टल पे होम पेज पर जो लिंक है इनका कंप्लेंट टूल पे, जहां ग्रीवांसेस खुलता है, अपनी प्रोफाइल को करेक्शन के लिए ग्रीवांसेस दर्ज करा सकते हैं। तो ये मैं बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं कि 2014 से लेकर के 2022 तक। तो हमको लगता है कि इसमें सेमेस्टर, एनुअल, आप लोग कहते हो ना, अब मैं आप लोगों को कुछ कह नहीं सकता हूँ कि आवाज़ उठाता क्या है, आप लोग देखो या ना देखो, लेकिन जो आप लोग कहते हो ना कि नहीं सुनती है, नहीं सुनाई देता है, तो 2014 से लेकर के 2022 तक के लड़कों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इससे बड़ी खुशखबरी हो ही नहीं सकती। अब आप भैया अपने से या आईटीआई से या आप नोडल पर या आप स्टेट में आपको प्रोफाइल करानी है तो एफिडेविट कैसे लगाना है, ये सब हम तो नहीं बता पाएंगे, देखिए आपको, है ना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको बताने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन जब आप अपने प्रोफाइल को चेंज करते हो तो एफिडेविट लगता है, ठीक है ना। तो ये आपको आईटीआई वाले की जानकारी होनी चाहिए। तो आप अपनी प्रोफाइल का करेक्शन करवा सकते हैं, जिसका जैसे 2014, 15, 16, 17 तक के लड़कों का बहुत नाम, पिता कोई परीक्षा दिया है, कोई कुछ भी दिया है। एक लड़के की इतनी बड़ी शिकायत थी कि परीक्षा वो कुछ दिया है और बैठा कोई और, है ना। तो इनको सबको देखते हुए ग्रीवांसेस खोल दिया गया है। एक चीज़ और बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान दीजिएगा, इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, हमसे नोटिफिकेशन मत मांगिएगा। ये सूत्रों के हवाले से न्यूज आ रही है और इसको डीजीटी ने स्टेट डायरेक्टरों को बोल दिया गया है कि नोडल वालों को बोलिए, वहाँ पर ये सारी चीज़ें करिए। देखिए 2-4 दिन के अंदर आ जाएगा, तो कि 3-4 दिन से लगातार छुट्टी चल रही है, तो इस पर जो है तो पोर्टल खोल दिया गया। और ये चीज़ मैं बताऊँ, नोडल को पता है, स्टेट को पता है, पता नहीं आपके आईटीआई को पता है कि नहीं पता है, नहीं पता होगा, कैसे पता होगा, लेकिन नोडल में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि 3 तारीख तक अभी किसके लिए ग्रीवांसेस खुला था, वो ग्रीवांसेस खुला था आईटीआई वाले जो 2023 में जुलाई में दिए थे, उनका 3 तारीख को पोर्टल बंद हो जाएगा। ग्रीवांसेस अब नहीं कर पाएंगे, मतलब आज शाम से ग्रीवांसेस नहीं कर पाएंगे। तो ये ग्रीवांसेस खुलेगा, मतलब मान लीजिए आप कि 3 तारीख से, मतलब या तो आज खुल जाएगा या कल खुल जाएगा या परसों खुल जाएगा। लेकिन उन्होंने जैसे दिया है कि 3 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक, 19 अक्टूबर तक, 3 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर तक ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया जाएगा, जिसमें 2014 से 2022 तक के परीक्षा एग्जाम ग्रीवांसेस
एवं प्रोफाइल ग्रीवांसेस में सुधार कर सकते हैं। और आवेदन 19 अक्टूबर तक अंतिम साल 2014 से लेकर के 2022 तक की पढ़ाई करने वाले छात्रों को जिनका एनसीवीटी में प्रमाण पत्र गलत था, खास तौर से उनके माता पिता, नाम, जन्मतिथि, फोटो को लेकर के, तो उसके लिए ये चीज़ें खुल गई हैं। अब आप लोग जाइए, करवाइए, या जैसा भी करना है आप वैसा करिए, ठीक है। तो ये आपके नोडल पर चीज़ें पहुंच गई हैं, है ना। हो सकता है कि नोडल वाला 3 तारीख को ना कहे, वैसे भी 3 तारीख को नहीं जाना चाहिए आपको 4 या 5 को जाना चाहिए, क्योंकि 3 तारीख तक अभी ये वाला मामला है जो 2023 में जो जिनका एग्ज़ाम हुआ है, और ये 2022 तक के लिए बोला गया है, जो जिसमें 2022 तक वाले लड़के हैं, ठीक है ना, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो अभी इसमें और लड़कों को शायद पोर्टल पे डाला जाएगा अभी, और इनको बढ़ाया जाएगा। हो सकता है कि इनका भी डेट जो है तो 19 तारीख तक कर दें, क्योंकि लड़कों को समझ में नहीं आया। और उसकी चीज़ें क्या है कि अभी छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा पड़ गई हैं, 3-4 दिन छुट्टी पड़ गई है, कुछ सर्वर पे प्रॉब्लम थी, तो इसलिए जो 3 तारीख लास्ट डेट थी, तो हो सकता है कि इसको और बढ़ाया जाए, 19 अक्टूबर तक बढ़ाया जाए, और 2014 से लेकर के भी लड़कों को लिया जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए कि इसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इन सब चीज़ों के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। आप अपने नज़दीकी आईटीआई वाले के पास, और जो आईटीआई होती है, गवर्नमेंट आईटीआई होती है, जो नोडल के अधिकारी होते हैं, तो वहाँ जा कर के आप इस तरह की बातें करके देख सकते हैं कि पोर्टल खुला है कि नहीं खुला है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। हमारा काम है न्यूज़ बताना, तो मैंने आप लोगों को न्यूज़ बता दिया हूँ। अब चलते हैं एक बड़ी खबर के लिए, कि एक बड़ी खबर है कि गवर्नमेंट आईटीआई द्वारा प्रशिक्षण हेतु यात्रा और अन्य प्रशासनिक कार्य के लिए आवंटित 2,50,000 रुपये के उपयोग में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में पुलिस ने प्रधानाचार्य समेत 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। सीजीएम कोर्ट ने के आदेश पर यह कार्रवाई किया है, जिसमें आईटीआई में हड़कंप मच गया है। शहर के मिश्र निवारी निवासी अधिवक्ता आरटीआई कार्यकर्ता मनोज कुमार राय हंस ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर के गुहार लगाई थी कि सूचना के अधिकार के तहत उनके द्वारा 30 बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी, जिसमें अधिकांश बिंदुओं पर आईटीआई द्वारा सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई थी। ये मैं क्यों न्यूज दिखा रहा हूँ कि समझिए, एक आईटीआई कार्यकर्ता ने जब आईटीआई लगाई तो उसका कारण क्या होता है। जबकि एक बिंदु में जवाब में बताया गया कि 2,50,000 रुपये मात्र उपयोग सत्र 2012-13 में प्रशिक्षण हेतु यात्रा और अन्य प्रशासनिक व्यय के मद में बताया गया, जिसका उपयोग 30 कर्मचारियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण देने के करने में मद में विचलन का अपराध किया गया। इतना ही नहीं, संस्थान के पास प्रशिक्षण हेतु कंप्यूटर खरीदारी से दस्तावेज संबंधित नहीं थे। उसी तिथि तक संस्थान में 30 कंप्यूटर ही मौजूद नहीं थे। ऐसी स्थिति में 11 कंप्यूटर से 30 कर्मचारियों को 1/1/13 से 13/3/13 तक किस विधि से प्रशिक्षण किया गया, और साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी नहीं दिया गया, और एक ही व्यक्ति के नाम दिखाकर 2 बार जो है तो पैसा निकाल लिया गया, जो आर्थिक अपराध के श्रेणी में आता है। मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के मामले में अरविंद कुमार पूर्व प्रधानाचार्य जो हैं, शशि प्रकाश मिश्र, कैशियर रमेश कुमार यदुवंशी, लेखाकार मुनीम नमुद्दीन और धर्मवीर सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य रविंद्र पटेल, पूर्व प्रधानाचार्य संजय कुमार भारती, प्रधानाचार्य और रविशंकर तिवारी, निर्देशक एसआर कंप्यूवेयर प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा करके आदेश कोतवाली पुलिस को दिया गया है। कोर्ट के आदेश पर आईटीआई के प्रधानाचार्य समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके विवेचना की जा रही है। तो मैं ये न्यूज़ दिखाने के पीछे ये कारण था कि अगर आप आरटीआई लगाएंगे और आरटीआई के सही जवाब ना दें और आप इसको कोर्ट में ले जा कर के जाएं, तो जैसे इन 8 लोगों के लिए अब जेल की हवा खानी पड़ेगी, ऐसे सब के लिए होता है। इसलिए मैंने आपको दिखाया ऐसे न्यूज़, ठीक है ना।
तो ये पेपर में भी आ चुका है, आप लोग देख लोगे। तो आरटीआई का इतना बड़ा जो है तो वो होता है, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ कि आरटीआई कैसे लगती है। तो आप अपने हक की चीज़ को जानिए, ठीक है ना। अगर आप आरटीआई लगाएंगे, पीजी पोर्टल पे शिकायत करेंगे, तो निश्चित दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। और फिर जब आरटीआई से जवाब आता है ना, तो उसको कोर्ट में ले जाइए, उसको जो है तो मजिस्ट्रेट को दीजिए, उसको पुलिस को दे दीजिए, उसको जो है तो अपने अधिकारी को दे दीजिए, जो स्टेट के अधिकारी होते हैं। फिर आप देखिए कैसे कार्रवाई होती है। आप लोग क्या है कि जैसे पीजी पोर्टल पे शिकायत किए तो वहाँ आ जाता है कि ईडी प्रैक्टिकल अपलोड नहीं किए हैं स्टेट, और वो स्टेट के पास लेकर के जाइए तो एक बार कि आपने क्यों किया है, क्यों नहीं किया है। वो लोग जो झूठ बोल देते हैं कि आप लोगों को मैंने कर दिया है, डीजीटी नहीं की है। तो अब आरटीआई और पीजी पोर्टल से ये पता चलता है कि किसने किया, किसकी गलती, क्या डीजीटी की गलती है या आरटीआई की गलती, ठीक है। तो आपको मेरा न्यूज़ दिखाने के पीछे होता है अवेयरनेस करना, आप लोगों को जगाना। जगना न जगना ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आई है कि जो अभी बिहार समेत कई राज्यों में जो केंद्र सरकार द्वारा अभी दिया गया था एक लेटर, कि जिसमें जो है तो वो फार्म भर सकेंगे जिनका कोर्ट केस के तहत लड़कों को बोला गया है कि वो फॉर्म भर सकते हैं जो नहीं भर पाए थे। तो उसमें बिहार और इलाहाबाद के लड़के थे, तो उत्तर प्रदेश के लड़के थे। तो उनके बारे में बता दूं कि पोर्टल पर एक गलती हुई है कि डेटा तो चढ़ा दिया गया है लेकिन उनका फ़ोटो अपलोड नहीं किया गया है। आज हमको कई आईटीआई के संचालकों ने कहा है, तो इसको मैं जो है तो आज 3 तारीख को जो है तो शाम को मेल कर रहा हूं। अगर आप लोगों को भी ऐसे लगता है कि किसी लड़के का प्रोफाइल वाले में फ़ोटो नहीं अपलोड है, वो लड़कों की बात कर रहा हूं जिनको अभी आपने देखा है ना, अभी एग्ज़ाम होगा, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा और अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो कोर्ट केस के तहत में उन लड़कों का रजिस्ट्रेशन किया गया जिनका फ़ोटो नहीं लोड किया गया। उनका डेटा भेज दिया गया है था आईटीआई टू स्टेट डायरेक्टर ने उसको जो है तो गवर्नमेंट को भेज दिया था, डीजीटी को भेज दिया था। अब डीजीटी ने जब वो डाला तो उसमें फ़ोटो नहीं है, तो वो अब सुधार के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा, चूँकि छुट्टी थी, अभी 2-3 दिन छुट्टी है तो मैं नहीं पहुँच पाया हूँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ। थोड़ा सा अगर और बहुत सारे आईटीआई वाले हों तो कृपया मेरे को आप व्हाट्सअप कर दीजिए और कमेंट पे कर दीजिए। एक चीज़ और आज लड़कों से बता रहा हूँ कि देखिए, जितनी चीज़ें हैं आप व्हाट्सअप पे मत ले आइए, ठीक है ना। व्हाट्सअप पे 1000 लड़कों का डेटा देखना बहुत मुश्किल होता है, जवाब देना, ठीक है। आपको लगता है ऐसे, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके छोड़ दीजिए, निश्चित ही आप देखेंगे कि हफ्ता भर के अंदर आपके कमेंट का जवाब का वीडियो न्यूज बनेगी, आपको बताया जाएगा। आप फ़ोन करने के बजाय आप अगर वहाँ पे कमेंट कर देंगे तो निश्चित ही मैं उस दिन नहीं देता जवाब। देखिए, एक आपकी गलतफहमी बार बार मैं दूर कर रहा हूँ, मैं डीजीटी नहीं हूँ, मैं आपका माध्यम हूँ। आपके आवाज़ को मैं डीजीटी तक ले जाता हूँ। डीजीटी जो काम करती है वही 24 घंटे में डीजीटी जवाब नहीं देती है, हम ही भर नहीं है। आप जब कमेंट करते हो उस कमेंट को हम अधिकारियों को व्हाट्सअप करते हैं या मेल करते हैं या जो भी करते हैं वो हम नहीं बता सकते हैं। तो हमको एक प्रूफ चाहिए, और वो हम प्रूफ आपके जब कमेंट आप लिखते हो ना तो उसका एक स्क्रीनशॉट हम लेते हैं और बताते हैं कि देखिए इस लड़के की ये परेशानी है, सर ये परेशानी है। चूँकि हमको सबूत देना पड़ता है, बिना सबूत के कोई चीज़ें नहीं होती। तो मैं अगर आपके कमेंट का जवाब देने लगूंगा तो डीजीटी जवाब नहीं देगी और मेरे को कोई हक नहीं बनता है जवाब देने का। आप जो चीज़ लिखेंगे तो आप देखेंगे कि हफ्ते 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं। देखिए, बहुत सारे लड़के पोर्टल खोलने की बात कर रहे थे तो पोर्टल खुल गया, बहुत सारे लड़के एग्जाम की बात कर रहे थे तो एग्जाम हो गया, बहुत सारे लड़के ग्रीवांसेस की बातें कर रहे थे तो ग्रीवांसेस हो गया। तो ऐसे ही चीज़ें होंगी, लेकिन 24 घंटे, 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा। और मेरे शो में मैं बताऊंगा आपको कि कम से कम गिरी हालत में मैं बोल करके रखा हूं कि आपके जितने सवाल होंगे उसको 15 दिन के अंदर वीडियो के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से आपको जवाब हर हालत में मिलेगा। हाँ, आप हमको तभी फ़ोन करिए, आप हमको तभी व्हाट्सअप करिए अगर किसी की शिकायत करनी है, अगर कोई स्टिंग ऑपरेशन है, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ें करनी है तब आप करिए, ठीक है। आप ये सर परीक्षा कब होगी, सर ग्रीवांसेस कब खुलेगा, आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट करके छोड़ दीजिए। आप देखिए पर डे न्यूज आता है, हमेशा न्यूज आती है,
न्यूज कोई भी दिक्कत हो जाए थोड़ा आगे पीछे इस समय पर मैं आपको बता दूं कि इसलिए थोड़ा सा होता है देर कि वो चल रही श्राद्ध चल रही है और हमारे पिताजी की ये पहली श्राद्ध है, तो थोड़ा सा पूजा पाठ भी करना पड़ता है ना। तो 1-2 दिन थोड़ा सा लेट हो गए। एक दिन तो माइक ही बिल्कुल वो हो गया था। हुआ क्या था कि वो बरसात के कारण जो है तो वो दिक्कत हो गई थी, कैमरे में पानी आ गया था, ठीक है ना। तो कैमरे को भिजवाना पड़ा ठीक करने के लिए। तो देखते हैं कि आज क्या होता है, कैसे होता है। दूसरे कैमरे से हो रही है ये रिकॉर्डिंग। तो कभी कभी दिक्कत होता है, आपका मेन कैमरा ख़राब हो गया तो 2-2.5 लाख का वो कैमरा है ना, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है, ऐसे नहीं बनता है। तो कभी कभी समस्याएं आती हैं और समस्याओं को ठीक करने की हम लोगों को चाहिए। लेकिन अब ये देख लीजिए, आप लोगों के लिए जैसा भी लगे तो आप लोग बताइएगा, कमेंट करिए। और एक बार फिर से बोल रहा हूँ, हमसे मत पूछिए, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मैं आपके आवाज़ को डीजीटी तक पहुँचाता हूँ, डीजीटी की बात को यहाँ तक ले आता हूँ, ठीक है। जो कुछ जवाब देने लायक रहता है मेरे, तो वो जवाब दे देता हूँ मैं, है ना। और बाकी जो है तो जवाब देने लायक नहीं रहता तो मैं उसको कैसे जवाब दे दूँ, है ना। उसको जवाब डीजीटी को ही देने दीजिए। आप मेरा पूरा न्यूज अगर जैसे जो नहीं देखे हो अभी, परीक्षा के संबंधी है, ग्रीवांसेस के संबंधी है, तो हमारा जो टैग होता है या थंबनेल होता है ना, वो ओरिजिनल होता है, जो लिखा रहता है वही चीज़ रहती है। मैं कोई भ्रम वाला आपको थंबनेल इतना बढ़िया है आप नहीं पाओगे, न्यूज़ के हिसाब से पाओगे। बाकायदे मैं हिंदी में लिखता हूँ ताकि हर लड़के को समझ में आ जाए, है ना। व्यू मिले ना मिले, व्यू के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। अगर व्यू के लिए करूँ तो मैं कुछ दूसरा ही धमाका लिखूँ, फिर बाद में न्यूज़ में दूसरों की तरह जो है तो अलग चीज़ निकले। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप टैग लाइन अगर हमारा देख लेंगे, थंबनेल देख लेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है सारी चीज़ें, फिर वो वाला वीडियो आप देख लिया करिए, आप महीने भर का वीडियो देख लिया करिए। और एक चीज़ और बोल रहा हूँ, अगर आपके पास आधा घंटे का टाइम है, 15 से 20 मिनट का टाइम है, तभी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। आप भगा करके या छोटी छोटी चीज़ों करके वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, पानी की बचत करिए, और हाँ, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट जरूर लगाइएगा। आप लोग अगर गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट पहनिए, ठीक है। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी आपका बहुत बेहतर हो। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे तक बात करेंगे। तब तक आप लोगों से मैं आज्ञा लेता हूँ। खुश रहिए, हमेशा जो इच्छा आए वो करिए, है ना। पर एक चीज़ कहूँगा, आपके बहुत साथियों को प्रॉब्लम है, उनको नहीं पता है, तो कृपया इसको जो है तो थोड़ा शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके। लेकिन जो इच्छा आए ना आपके मन में वही करिए, कोई दबाव और कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी, एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।